एक समय की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में सारा नाम की एक दयालु बेकर रहती थी। सारा की बेकरी उसकी स्वादिष्ट ब्रेड और पेस्ट्री के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग करती थी वह थी उसकी उदारता। हर दिन सारा अतिरिक्त रोटियां और पेस्ट्री की ट्रे बनाती थी। उन्हें बेकार जाने देने के बजाय वह उन्हें एक टोकरी में करीने से पैक करती और गांव के चौराहे पर ले जाती। वहां वह किसी भी भूखे को ताज़ा उपहार देती थी, भले ही वे भुगतान कर सके या नहीं। एक धूप भरी सुबह थॉमस नाम का एक भूखा भिखारी चौराहे पर सारा के पास आया। उसके फटे हुए कपड़े थे और चेहरे पर थका हुआ भाव था। सारा ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे एक रोटी और एक मीठी पेस्ट्री दी। थॉमस उसकी दयालुता से दंग रह गया और उसे बहुत धन्यवाद दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, थॉमस चौक पर सारा से मिलने जाता रहा। उनके बीच बातचीत शुरू हुई और सारा को उनके कठिन जीवन के बारे में पता चला। वह कठिन दौर से गुजर रहा था। उसकी नौकरी छूट गई थी और उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं था जिसकी मदद से वह मदद कर सके। सारा को उसके प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई और उसने उसे अपनी बेकरी में नौकरी देने का फैसला किया। सारा के मार्गदर्शन और उनके द्वारा प्रदान किए गए अवसर से थॉमस ने कड़ी मेहनत की और बेकिंग की कला सीखी। वह स्वयं एक कुशल बेकर बन गया और अपना आत्मसम्मान पुनः प्राप्त कर लिया। समय के साथ उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए और पास के एक गांव में अपनी बेकरी शुरू की। साल बीतते गए और गांव समृद्ध हुआ। सारा की बेकरी उदारता का प्रतीक बनी रही और थॉमस की बेकरी पड़ोसी गांव में फलती फूलती रही। दोनों बेकर्स जरूरतमंद लोगों के साथ अपना आशीर्वाद बांटते रहे, जैसे सारा ने थॉमस को सिखाया था। कहानी का सार यह है कि दयालुता और उदारता का प्रभाव गहरा होता है। जब हम किसी जरूरतमंद की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़कर मदद करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सारा और थॉमस की कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य दुनिया में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।